जानते हैं, एक गलत तरीके से नौकरी पाया हुआ व्यक्ति केवल वो नौकरी ही नहीं पाता है, वो पूरे सिस्टम को ख़त्म कर देता है, पूरे सिस्टम को खोखला कर देता है वो व्यक्ति। पहले तो जिस पद पर उसकी जो है नौकरी की बहाली हो रही है, सोचिए ये पूरे देश के लिए कितनी बड़ी खतरा है कि जिस पद पर उसकी बहाली हो रही है उस पद के पहले तो वो योग्य ही नहीं है, लेकिन अब पहले तो उसने एक पढ़ने वाले और एक योग्य व्यक्ति का उसने सीट ले लिया। पहला काम तो उसने ये किया। अब एक जो योग्य व्यक्ति था वो सिस्टम से बाहर हो गया और जो एक अयोग्य व्यक्ति था वो सिस्टम में चला गया। कैसे? घूस दे करके। अब वो आजीवन क्या करेगा? आजीवन उसका एक ही मुद्दा है कि क्या करना, किसी भी तरीके से एन केन प्रकरण अपना जेब भरना। वो कभी देश के हित के बारे में सोचबा नहीं करेगा। अब समझ लीजिए कि वो पूरे आजीवन सरकार को भ्रष्टाचार के गर्त में ले जाएगा, पूरे देश को गर्त में ले जाएगा। ये देश के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है सरकार को कि आप ये विचार करिए कि कहीं और करप्शन होता है चल जाएगा, लेकिन अगर नौकरियों में करप्शन होने लगा तो आने वाले समय में ये देश के लिए बहुत बड़ा जो है खतरा है। क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होंगे जो सिस्टम को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, जो देश को एक नया रास्ता दिखा सकते थे, वो सिस्टम में आएंगे ही नहीं। जितने ही पूंजीपति और जितने भी करप्ट लोग हैं वही लोग सिस्टम में आ जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा सिस्टम ही ऐसे ही लोगों के हाथों में चला जाएगा और एक ईमानदार और अच्छा व्यक्ति सिस्टम में आ ही नहीं पाएगा। तो सरकार से मैं यही मांग करूंगा कि भैया जो है आप इस बात को ध्यान रखिए कि कम से कम जो परीक्षाएं होती हैं सरकारी सर्विस की, वो कम से कम आप एकदम जो है साफ़ सुथरा कराने की कोशिश करिए। और इसके लिए जो है अभी हाल ही में देश को आज़ाद हुए इतना दिन हो गया, अभी तक नकल माफियाओं के खिलाफ़ कोई कानून नहीं बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अभी जा कर के कानून बना है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था देश में। तो शिक्षा को लेकर के और ये जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं इनको डिमोटिवेट करने वाले इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं कि हम क्या बताएं कि क्या स्थिति है बेरोज़गारों की। और ख़ास तौर से यूपी में तो बेरोज़गारी का ये आलम है कि मतलब हम तैयारी करके दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद हमको ये मिल रहा है कि भैया हमारे जगह पर हमारे बगल में कोई हम एकदम नहीं पढ़ रहा था, वो सिलेक्शन हो गया और हम दिन रात पढ़ करके आज जो है कि घर पर बैठे हैं। तो ये देश की विडंबना है और इसको सरकार को सोचनी चाहिए। देखिए उन माफियाओं से जो गुंडागर्दी के चला करके अपना जो है लोगों से वसूली कर लेते हैं, तमाम तरह का क्राइम फैला देते हैं, उससे भी खतरनाक ये क्राइम है, उससे भी खतरनाक क्राइम है ये, जो कि ये गलत तरीके से वैकेंसियाँ हो जाती हैं, करप्शन से वैकेंसियाँ हो जाती हैं। तो ये जो है हमारे देश में इस बात को सुधारने की बड़ी आवश्यकता है। और हर समय में कोई महापुरुष आता है जो कि ऐसे कामों को करता है, तो हमें लगता है कि देश में महापुरुषों का एकदम अकाल पड़ गया है। नहीं, एक समय था कि लोग अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करा दिए, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज हम लोग अपने ही लोगों के जो है अपने ही लोग हमको गुलाम बना के रखे हैं। अपने ही लोग जिनको देश को बढ़ाने का हमने जिम्मेदारी दिया, वो आज अपना केवल जेबा भर रहा है, केवल जेब भर रहा है। और हम लोग जानते हैं आज जीवन हम लोग क्या सोचते हैं कि इस बार हमें कोई अच्छे व्यक्ति को चुन रहे हैं, शायद ये कुछ भला कर दे, लेकिन 5 साल के लिए फिर हम रोते हैं, फिर अगले 5 साल के लिए फिर हम सोचते हैं कि किसी अच्छे सरकार को हम चुन रहे हैं। सरकार बनती है, सबकी निगाहें उसी सरकार पर होती हैं, लेकिन फिर से वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता है, फिर से देश उसी गर्त में चला जा रहा है। तो बड़ी विडंबना है अपने देश के साथ कि हमारे देश को चलाने वाले लोग आज ऐसे नेता हैं जो कि मतलब केवल अपने परिवार और अपने ही बारे में सोच पा रहे हैं, देश के बारे में, समाज के बारे में वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। देखते हैं कब तक हमारे देश में एक ऐसा कोई व्यक्ति आए जो कि देश के बारे में सोचे। ऐसे आज सभी नेता लोग क्या कर रहे हैं? सभी नेता देश को आगे बढ़ाने की ही कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग ये कर रहे हैं कि भैया हम देश को बहुत आगे ले जाएंगे ना, हमको वोट दीजिए। और हम लोग भी बेवकूफ़ों की तरह कि फलाने भैया संघर्ष करिए, हम तुम्हारे साथ हैं,
अरे वो क्या संघर्ष करेगा, देश गुलाम थोड़ी ना कि संघर्ष करेगा आप उनके साथ रहेंगे। वो तो जिसको आप नारा लगा रहे हैं कि आप संघर्ष करिए हम तुम्हारे साथ हैं, वो तो अपना जो है एक से एक VIP गाड़ियों में घूम रहा है। उसको क्या गरीबी का पता, क्या जो है देश के हालातों का पता ना। जिनसे मिलने के लिए आपको जो है 2 मिनट बात नहीं कर पाएंगे आप उन नेताओं से। तो बस जिसको है वो पूरा देश को लूट रहा है, सब लोग लूट रहे हैं ना। देखते हैं कब तक देश को बचाने वाला कोई आता है, कोई अवतार होता है कि नहीं। एक अवतार देखिए, कोई अवतार होता है कि नहीं। देखते हैं कब तक ऐसी देश लूटा जाता है। चलो भैया, मन का भड़ास था, निकाल दिया हमने। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोग हिम्मत ना हारिए और अपनी तैयारी क्या करिए, ऐसे लगे रहिए। देखते हैं कभी कभी मौका मिल जाता है और ये री एग्ज़ाम हो जाएगा तो ये कोशिश रहेगा कि इस बार कि हमें लगता है कि साफ़ सुथरा सरकार जो है परीक्षा करा लेगी। इस बार यही उम्मीद करेंगे सरकार से।